नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, प्लस आपको कुछ आउटलाइन मिलेगी, हार्ड आउटलाइन जो कि ऋषि प्रणाली से रिलेटेड रहेगी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है ये, आप सभी लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हैं और ट्रांसक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक स्त्री ऑक्सीजन मास्क लगाए खाना बना रही थी विराम। तस्वीर का कैप्शन था, माँ का प्यार बेइंतहा होता है विराम। तस्वीर पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं रहीं विराम। ज़्यादातर स्त्रियों ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की तो परिवारों के व्हाट्सएप समूहों में इसे आदर्श स्थिति कह तरह साझा किया गया विराम। कहना नहीं होगा कि आपदा के समय में तो रिश्तों के नाम पर स्त्री पुरुष के बीच किए जाने वाले सभी तुच्छ लैंगिक पक्षपात को स्वतः नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विराम। इस तरह की तस्वीर को यह कहकर साझा किया गया कि एक माँ की ड्यूटी कभी नहीं खत्म होगी विराम। यह स्थिति स्त्रियों के मानसिक और शारीरिक शोषण की सदियों से चली आ रही दास्तां बयां करती है विराम। दुर्भाग्य है कि अधिकांशतः यह शोषण रिश्ते और परिवार के नाम पर ही होता है, जो आपदा में खत्म होने की बजाय बढ़ गया है विराम। अब एक और आंकड़े पर ध्यान दें विराम। विश्व भर में कोरोना वायरस से जहां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की मृत्यु दर कम है, भारत में इसके विपरीत स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक है विराम। इसमें भी किशोरियों और बच्चियों की संख्या अधिक है विराम। कारण स्पष्ट है, चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक भोजन, देखभाल की कमी विराम पैरा। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलते ही विश्व भर में लगे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा असर स्त्रियों पर ही पड़ा विराम। दुनिया भर में घरेलू हिंसा के बढ़ने की खबरें आई विराम। भारत में यह स्थिति अपने चरम पर थी विराम। इस वर्ष जहां आंशिक तालाबंदी होने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति और कमज़ोर हुई है विराम। असंगठित क्षेत्रों, घर कारखानों में काम करने वाली कामगार औरतों बड़ी संख्या में बेरोजगार हुई हैं विराम। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण परिवार में उनकी स्थिति और बिगड़ गई है विराम। परिवार में होने वाले शक्ति संतुलन के खेल में उनकी स्थिति सबसे निचले दर्जे की पहले भी थी। काम के घटते अवसरों ने उनकी स्थिति बदतर कर दी है और भविष्य में ठोस योजनाओं के अभाव में इस स्थिति के और विकट होने के ही आसार है विराम। बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, भविष्य की चिंता के बीच शराब के ठेके खोल दिए जाने का सबसे हानिकारक प्रभाव स्त्रियों पर ही पड़ा और उनके ऊपर हिंसा बढ़ती गई विराम। आपदा के इस समय में स्त्रियों के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगार औरतों के लिए ठोस योजनाएं, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी उपाय, स्त्री स्वास्थ्य संबंधी विशेष प्रबंध किए बिना स्त्री सशक्तिकरण और
बेटी बचाओ का नारा अधूरा ही रह जाएगा। विराम। स्त्रियां अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता के जिस रास्ते पर मुश्किल से आगे बढ़ी हैं, वह फिर से शोषण के अंधेरों में गुम हो सकता है। विराम पैरा। यह आपदा का ऐसा दौर है जिसमें इंसानियत का जज्बा रखने वाला हर व्यक्ति अपने पूरे प्रयास से लोगों को बचाने में जुटा है। विराम। डॉक्टर, नर्स, लैब कर्मी और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को देखिए, हर दिन मौत और संक्रमण के बीच ही वे अपना वक्त बिता रहे हैं, इसलिए कि लोगों की जान बचा सके और उन्हें बीमारी से ठीक कर सकें। विराम। बहुत से लोग मरीज के तीमारदारों को खाना पानी पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी तकलीफ कम हो सके। विराम। यह तो ऐसा समय है कि आप अकेले पड़ गए लोगों से रोज सिर्फ थोड़ी देर सुकून देने वाली बात कर लें तो वह भी एक मदद होगी। विराम। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि कुछ लोग इस पूरी आपदा के दौरान लोगों की मदद करने की बजाय उनका दर्द बढ़ा रहे हैं। विराम। जिस दौर में लोग ऑक्सीजन, दवाइयों, अस्पताल में बेड की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं, उस दौर में जनता के दर्द पर मरहम लगाने की जगह भाजपा के मंत्री और प्रवक्ता टूल किट के नाम पर जनता को गुमराह करके मूर्ख बना रहे हैं। विराम। जरूरतमंदों के लिए मेडिकल किट, राशन किट, कोरोना रिलीफ किट बनाने की जगह फर्जी टूल किट बनाने का खेल खेला जा रहा है। विराम। ये सभी वे ही लोग हैं जिनको आपने आपदा के दौरान सिर्फ सरकार के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं देखा होगा। विराम। पहले तो इन्होंने आपदा को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। विराम। खतरा सिर पर मंडरा रहा था और हमारी सरकार दावा कर रही थी कि हमने जीत हासिल कर ली है। विराम। जब शमशानों में शवों का अंबार दिख रहा था तो ये अपनी सभाओं में भीड़ देख कर खुश हो रहे थे। विराम। इन्हें झूठा प्रचार और भाषण के अलावा कुछ नहीं आता। विराम। इस एक साल के कीमती समय को भी इन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, दवाओं का भंडारण बढ़ाने की जगह सिर्फ चुनावी रैलियों और झूठ का अंबार लगाया। विराम पैरा। एक तरफ शमशान के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर लाशें जल रही थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की लाखों की रैलियां थी। विराम। परिणाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। विराम। 90% से ज़्यादा मौतें कोरोना से नहीं बल्कि समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाने की वजह से हुई। विराम। जिसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। विराम। इतनी बदनामी के बाद भी गलतियां सुधारने की जगह अपनी कमियों को छुपाने में ही जुटे रहे। विराम। रोज तरह तरह के झूठ घटते रहे। विराम। कोई यह न पूछ ले कि
गंगा के तट पर हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत हजारों शव जमीन में क्यों दफन है? लाशें नदी में क्यों तैर रही है? इसलिए भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नेता फर्जी टूल किट ले आए ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की। इसमें 900 शब्द टोटल थे। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। तो आप सभी लिखें और ट्रांसक्राइब करें, कम से कम गलतियां करते हुए, और PDF से मिलान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।